आपको ध्यान में रखना है। सितारा देवी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये सितारा देवी कथक से संबंधित है। नेक्स्ट करना है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है। ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? तो लोहे के अतिरिक्त होता है क्रोमियम और निकेल। इसका डी आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। कुंदरे मुख में निम्न में से हमें क्या मिलता है? तो कुंदरे मुख में हमें मिलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही से नहीं दिख रहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। कुंदरे मुख में हमें लौह अयस्क मिलता है। पेड़ के काटने पे जो रिंग निकलती है उससे क्या पता चलता है? तो पेड़ के काटने से हमें पेड़ की आयु पता चलता है। चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? तो चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? तो इसको हम देखते हैं। आवाज़ सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं पड़ता है। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। आवाज़ सुनाई देती है बट कंपन सुनाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट करते हैं। मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना है संगमरमर के लिए। मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? तो आधी रात के बाद। सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? तो ये आधी रात के बाद। अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? तो मुगलों और राजपूत दोनों को लाभ हुआ था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने। ये सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। लौह में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है? तो ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। ये ऑक्सीजन के कारण ये इसमें लोहे में जंग लगता है। यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनिसेफ। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? तो ये केंद्रीय सरकार सीमा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है। नेक्स्ट करते हैं। जमायत इस्लामी निम्नलिखित में किस देश का राजनीतिक दल है? जमायत इस्लामी बांग्लादेश का है। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत को निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की है? तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। चंद्रमा पर आदमी बसाने की, अंतरिक्ष में आदमी भेजने की, एवरेस्ट पर चोटी भेजने की। तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर आदमी भेजने की ये प्रगति नहीं हुई है। नेक्स्ट करते हैं। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी। नेक्स्ट करते हैं। मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग वाहक नहीं है? मतलब कि मच्छर के द्वारा कौन सा रोग इसमें नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यक्षमा का। घाटे की बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? घाटे की बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से। प्रत्यक्ष कर को बढ़ाकर भी किया जाता है, अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाकर भी किया जाता है, नोट छापकर भी किया जाता है। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर हो जाएगा धन विधेयक के राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये सही आंसर हो जाएगा संसद राज्य का नहीं है, ये केंद्र सरकार का है। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? तो राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। ओके। बांदीपुर वन्य विहार कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर है केरल में। ओके। निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये सही आंसर हो जाएगा डेनिस टिटो को। डी आंसर सही हो जाएगा। पंचतंत्र में से किसने लिखा? पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। ओके। सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। निम्न में से कौन शहर कर्नाटक में है? तो कौन शहर कर्नाटक में है? ये कोडगू है कर्नाटक में। आइजोल कहाँ की राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किन संदर्भ में किया जाता है? तो ये किया जाता है विकासशील देश। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। ओके। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो मेट्टूर बांध बना गया है कावेरी नदी पे। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो ये हो गए 43 का सही आंसर देख लेते हैं एलांगो। एलांगो। ग्रीनविच कहाँ है? तो ग्रीनविच है यूके में। राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी, तो माता कौन थी? ये तो रामायण का क्वेश्चन आया, इसको आप लोगों को सबका सही होना चाहिए। ये तो सुमित्रा का था, बेटा लक्ष्मण था। नेक्स्ट करते हैं। चोल राजा किसे गंगई कोंड कहा जाता है? चोल राजा किसे गंगई कोंड कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम को गंगई कोंड कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने की सम्मिलित है? तो सही आंसर इसका देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। ओके। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसके उच्च समान ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति यह स्वयं ही सुधार सकता है। यह सही नहीं है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो यह होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन में। ध्वनि तरंगे हैं तो लंबवत, ध्वनि तरंगे लंबवत तरंगे हैं। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको
कहा जाता है? दोनों कंडक्टर में वहनशील छोरों के बीच में अंतर अनुपात है, उसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ओम का नियम। सही आंसर हो जाएगा बी, ओम का नियम। नेक्स्ट करते हैं, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल, कॉन्वेक्स। ये कभी कभी इंग्लिश में भी दे देते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। उत्तल को कॉन्वेक्स कहा जाता है और अवतल को कॉनकेव कहा जाता है। नेक्स्ट करते हैं, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए प्रवाह एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया जाता है, कहते हैं उसको? ये तो बहुत ही सिंपल है, सब लोगों को आना चाहिए। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। इस एसआई प्रणाली के अनुसार ये इसका मात्रक होता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, स्थिर होता है वह दिशा में, तो ये वह दिशा है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण में हमेशा ही वह रुकता है अगर चुंबक को लटका दिया जाए। निम्न में से कौन सा अम्ल जीवाणु को नाश करता है? तो ये हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसमें है खींचा हुआ धनुष में, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। किसी भी चलता हुआ हथौड़ा, उसमें गतिज ऊर्जा है। चलती हुई गोली गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष जो अभी खींचा हुआ है वो स्थितिज में है, जैसे ही धनुष को छोड़ दिया जाएगा वो गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं, किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन ना होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का, ये तो आप लोगों को ध्यान में रहना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल है। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाता है चौगुनी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, विद्युत धारा की मात्रा की इकाई है। तो विद्युत धारा मात्रा की इकाई है एम्पियर। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक्सरे का शोधक था, एक्सरे का शोधक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोएंटगेन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो यह डॉक्टर ज्ञात करता है नाड़ी गति द्वारा। सही आंसर हृदय की धड़कन। ओके, अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है, सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। इसका सही आंसर हार्डवेयर हो जाएगा। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, तो एक्स किरणें किस में पार नहीं कर सकती? तो एक्स किरणें पार करती है मानव अस्थि में पार नहीं कर सकती, यानी अंदर नहीं जा सकती। DOS का अर्थ है, DOS का अर्थ है यानी इसका फुल फॉर्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा DOS का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क संचालन प्रणाली। लेन प्रयुक्त होता है, तो लेन प्रयुक्त जो होता है
इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए लेन प्रयुक्त होता है। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरंग भाग डिवाइस होता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये सही आंसर हो जाएगा ए यंग इंडिया। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को। ओके, भारत सर्वोच्च पद कौन सा है? तो सर्वोच्च पद है जनरल। सागर सम्राट भारत के पहले देश का नाम है। सागर सम्राट भारत का नाम है मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये तो सब जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है राजस्थान में। कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। निम्न दाब का केंद्र है। तो निम्न दाब का केंद्र है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइक्लोन। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को जाना जाता है सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो यह है मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। यह एक स्टेट है, राज्य बोल सकते हैं, राज्य बोलते हैं इसको, बाकी सब तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम से। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा में, काजीरंगा अभयारण्य में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है सिंध में। मीन लियो मैस हैं, एक क्या है? ये एक राशियाँ हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह भूकंप के झटके नापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ये ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी गया में। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। किसने सहायता की थी चंद्रगुप्त मौर्य की? ये तो चाणक्य ने, बहुत बड़े विद्वान थे ये चाणक्य। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सही आंसर हो जाएगा डी कनिंघम। ओके, नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविद्यालय का पता किसने लगाया? तो नालंदा महाविद्यालय का पता लगाया था कनिंघम ने। ओके, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। तो यह था हरि किशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? यानी कि कहाँ प्रभावित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल मुंगेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, ये प्रभावित नहीं हुआ था। कि रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो यह होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके, राज्य के मंत्री परिषद के सदस्य यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राज्यपाल का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, यह 9 फरवरी 1916 को।
वर्ष 2011 में बिहार के सबसे कम व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? तो ये सही आंसर हो जाएगा अररिया। निम्नलिखित में किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण, यानी डी हो जाएगा। पटना कलम संबंधित है, तो पटना संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा चित्रकला से। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा, पटना कलम संबंधित था। तो ऐसे ही सेट आपको डेली मिलेगा, और ये पीटी का सेट था। इसके बाद मैं मेंस का भी सेट लाऊंगा और डेली लाऊंगा शाम में 7 बजे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, आपको आगे ऐसे ही सेट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।